इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती। 10 दिसंबर 1971 इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरे ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया था, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद भी बांग्लादेश एहतजाजों की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, more than 90, around 93,000 of our soldiers surrendered, and that too through the India, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे, बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे did not have anything to eat। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश अलहदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे। अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 10 million women were those who were raped। This is just the history books of around the world speaks, not the मुतालिया पाकिस्तान says। लेकिन खैर whatever the reason बांग्लादेश अलहदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। सर, वो कोटे का मेरी ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दिया है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? अगर वो इट काइंड ऑफ रेप्लिकेट टू द रेवोल्यूशन दैट हैपेंड बैक इन 1971, वो भी तो एक तरह की रेवोल्यूशन। क्या रेवोल्यूशन है कि एक जो है पॉलिटिकल जो है क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और दोबारा से लोग आज भी 2 लोग के मरने की खबर है। आप ये देखें कि बांग्लादेशी जो अवाम है उसका मुतालबा क्या है। आप पहले उनका मुतालबा देखें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराओ दोबारा। वो यही कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराओ। अब जो हमारे जो टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में आए मोहम्मद यूनस, टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में एज अ नोबेल प्राइज विनर, whatever the authority is holding right now, he is having the same strategy as of the हसीना वाजिद। उसकी भी तो सेम स्ट्रेटजीज है। अगर लोग वहाँ के खड़े हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। सर, आप सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपसे बिहार ले लेंगे, हम आपसे उड़ीसा ले लेंगे, हम आपसे बंगाल ले लेंगे? क्या सही कर रहा है बांग्लादेश? वो इंडियन आर्मी जिसने 1971 में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है बांग्लादेश का साथ दिया, अपने 55 नौजवान जो है शहीद किए इंडियन आर्मी के, आज 10 दिसंबर वाले दिन वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ऐसे है कि जो निडर बंदा होता है, जिसमें दलेरी होती है, और दलेरी खून के अंदर होती है दलेरी, और ये जो बंगाली लोग हैं ये दलेर लोग हैं, और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उनको मिन्नतें तले करके हम इंडिया के पास जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो निडर कौम है, मुझे उनके ऊपर फख्र है जी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी मूवमेंट में वही पेश थे, और सारे काम उन्होंने किए। हमने उनको एडजन दिया गया, हमने हमेशा उनको कहा था वो बंगाली कुत्ते ये वो करके। हमारी आर्मी हमेशा उनको ऐसी करती थी, अब जैसे आजकल हमारे यहाँ इधर कर रही है। आपने भी क्वेश्चन किया था कि वो हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर आप मुसलमान गिरा रहे हैं। मंदिर गिराना है या एक मुसलमान को गिराना ज्यादा बड़ा काम है? मुसलमान को गिराना है ना, तो कौन गिरा रहा है? हमारी अपनी आर्मी गिरा रही है या हमारी अपनी पुलिस गिरा रही है? तो ये बेतुकी हमारी बातें हैं। क्या वो सर्वाइव उसके बगैर करेगा कि नहीं? वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप यही कहते थे, आप लोगों ने कहा था कि जंगों से कौमें नहीं बनती। आपने अफगानिस्तान को देखा, उसने कितना अच्छा सर्वाइव किया। 40 साल अफगानिस्तान हालत जंग में रहा है, 40 साल रहा है ना। तो आज उनकी करेंसी हमसे बेहतर है,
है नहीं, हम क्या कहते हैं, हमें ये लग्जरी लाइफ की आदत हो गई है, उनको कोई नहीं है। और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कि हम अपने मेहमान जो हैं हम लोगों को नहीं देते होते, हम हवाले नहीं करते, जो हमारी कफालत में आ गया उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो गैरत ही कोई नहीं है, हमने वो एमल कांसी वाला वाक़या सुन ले, बाकी और कोई सुन ले, हमने एक एक बंदा उनको दिया है। तो हमें तो मतलब हम अपने आप को कंपेयर करें बंगालियों के सामने तो हम लोग मतलब मैं कहता हूँ हम शायद 10 पे हैं, वो 100 पे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं, हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बंदों को इधर मार रहे हैं। अभी आपने ये भी रीसेंट वाक़या भी देखा, ठीक है, तो किस तरह अब एक जो नुमाइंदगों को जब नुमाइंदगी नहीं देंगे तो फिर हालात तो ऐसे क्रिएट होंगे ना, जैसे शेख मुजीबुर रहमान वाला वाक़या हुआ था, जैसे अभी आजकल इमरान खान वाला वाक़या चल रहा है। तो ये ऐसे होते रहना है, और जब जब ये दबाया जाता है कौम को, कौम उभरती होती है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम भी बंगालियों की तरह बनेंगे, हम भी किसी को आंखें दिखाने वाले बन जाएं, अल्लाह करे। इंडियन हमें 93,000 की धमकियां लगाते हैं, हमें ताने कसते हैं, बातें कसते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सदाकत है? 100% सदाकत है इसमें, कौन सी को दो रहे हैं। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ, लोग फाइट करते हैं ना। हम आज भी अपने बच्चों का नाम टीपू सुल्तान रखना पसंद करते हैं, मेरे बेटे का अपना नाम टीपू सुल्तान है। अच्छा। तो हम क्यों, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम हमेशा हम पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है, किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। हम वजीरिस्तान में कोई काम कर लें हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह, हम कहीं कराची में काम कर लेंगे हम नहीं हारेंगे, हम ये पीटीआई वालों के खिलाफ काम कर लें, हम कोई बलोचिस्तान का वाक़या कर लें हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम जब भी हारेंगे, हम हारेंगे इंडिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने, इराक के सामने हम हार जाएंगे। हाँ, हम मजबूत बहुत हैं, बहुत, हम एक कौम है, हमें नगमे सुनाए जाते हैं, हमें नगमे दिए जाते हैं। हमें आज तक पाक फौज ने सिर्फ नगमों के अलावा कुछ नहीं दिया। इनकी कौम, इनकी नस्ल, इनका सारा रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। और ये हमें कहते हैं हम ये कौम है, आप लोगों के पास, आप लोगों को अगर सोचें तो हर बंदे का घर दिल करता DHA में रहने का। ओ भाईजान 95% बजट आप ले जाते हो, तो हमने रहना कहाँ है? सर आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब नारेबाजी शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि इंडिया ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया बांग्लादेश को? जी, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी, उनके स्टूडेंट बड़ा अच्छा काम किया। जी, क्या काम किया? शेख हसीना वाजी जैसे भाई बता रहे थे कि 20 साल पे बैठी हुई है। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं ना वो मुल्क कामयाबी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, एग्री। हाँ। जी, सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क चलेगा। ठीक है, हाँ। अगर वो 20 साल से बैठी है, कुछ नहीं कर रही, लोग उससे उकता गए हैं तो वो सड़कों पे आए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसे निकाला है। अच्छा। अब अगर वो आया वो क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे नहीं मोहम्मद यूनुस आया है। मोहम्मद यूनुस आया है, तो वो डिक्टेटर मोहम्मद जी, यूनुस। हाँ। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस की। हाँ। इलेक्शन जरूरी है इंडिया में, और इंडिया नहीं बांग्लादेश में। और रही बात कि बांग्लादेश स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो ही जाता है। ईरान को देख लें, उस पर पाबंदियां हैं, कैसे स्टेबल है। आज उसने इसराइल पे कल रात को हमला किया, किस बिना पे किया? सारी मुल्क से उसकी ट्रेड कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो फिर भी वो इंडिपेंडेंट जी, करेंसी उसकी लो है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अपना कर रहा है ना। मसला ये है कि बांग्लादेश के एक तरफ देखिए म्यांमार है उसकी, और बांग्लादेश की नहीं बनती, जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती।